हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हमारे एग्जाम्स में जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं सभी के बारे में फुल डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं सभी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम जो भी क्वेश्चंस को बताते हैं तो क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैं डिस्कस करता हूं और उस क्वेश्चन के ऑप्शन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि भले ये मेरा चैनल अभी छोटा है लेकिन कंटेंट में बहुत दम है। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कंटेंट में बहुत दम है। आप YouTube पर कहीं भी ढूंढ लेना, अगर इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन अगर किसी यूट्यूबर ने दे दिया तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई एक्सप्लेनेशन भी कोई देता है। नहीं तो एक्सप्लेनेशन तो बहुत कोई दे सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहता है, वो टाइम निकालते हैं। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मैं हर एक को समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल रटने का कोशिश ना पड़े, सीधे आपके दिमाग में जाके वो छप जाए। तो चलिए दोस्तों, तो आज के पहले सेशन आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है। तो ये जो लार का जो टाइलिन एंजाइम होता है ये हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। सिंपल बात जान लीजिए, वो जो हमारा लार होता है वो किस माध्यम का होता है, वो होता है एक अम्लीय होता है। अच्छा, ये लार हमारे मुंह में क्या करता है, तो ये जब भी हम भोजन करते हैं यदि हमारे भोजन के थ्रू कोई बैक्टीरिया या कोई कीटाणु हमारे मुंह में जाता है तो ये टाइलिन जो है उसका खात्मा वहीं पे कर देता है। क्या कर देता है, टाइलिन जो है उसका खात्मा वहीं पे कर देता है, यानी उसको वहीं पे नष्ट कर देता है और जो भी भोजन हमारे पेट के अंदर जाता है वो शुद्ध रूप में चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई कीटाणु हमारे पेट के अंदर चला जाता है तो उसका भी उपाय होता है, जिसका उपाय करता है कौन, हमारे पेट में जैसा कि आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो उसको तहस नहस कर देता है। तो उसके बारे में भी आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है। तो चलिए, इससे तो ये हो गया। तो सिंपल बात आप ये जान लीजिए कि लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है, तो ये जो होता है हल्के अम्लीय माध्यम में होता है। चलिए, ये हो गया। चलिए अब इसका थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि लार जो है आपसे पूछ देगा हमारे मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो हमारे मुख में जो है ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। अब तीनों का नाम क्या होता है, एक होता है सबमेंडिबुलर, क्या होता है सबमेंडिबुलर, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा और आखिरी होता है आपको पैरोटिड ग्रंथि होता है। तो ये हमारे मुख में 3 प्रमुख लार जोड़ी जो है पाई जाती है। चलिए, इससे तो इतने सारे क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये जो है वो रस है वो है पित्त रस। कहाँ है, पित्त रस में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। चलिए, आप तो बहुत कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुन रहे होंगे, बहुत को पता होगा लेकिन बहुत को अभी भी नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे शरीर में एक प्रकार का फैट होता है। क्या होता है, यानी वसा होता है, जो हमको कहाँ से मिलता है, जो भी आप जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, जैसे आप खा लिए बर्गर खाइए, पिज्ज़ा खा लिए, जो भी तेल से तली हुई बघारी हुई आप चीज़ खा रहे हो वो सब में क्या है आपको भरपूर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। चलिए, एक हद तक तो ये सही भी है, लेकिन जब हमारे शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, ये नसों में जमने लगता है। क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे नस में जमता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। और जब ये रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है तो क्या होता है, हमारे हृदय रोग से संबंधित रोग हो जाते हैं और इसी की वजह से हमें क्या आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में ज़्यादा होना क्या होता है, हमारे लिए खतरे का घंटी होता है। तो जब भी हम आगे फास्ट फूड या जंक फूड खाएं तो थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में कृमि रूप में परिशेषिका पाई जाती है। तो ये जो पाया जाता है आपको बड़ी आंत में। अब कितनों को तो यही समझ में नहीं आया होगा कि कृत्रिम परिशेषिका क्या होता है।
सिंपल बात है। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है अपेंडिक्स। अब तो समझ में आया होगा ना, अपेंडिक्स। तो हमारे जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है और इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही इसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश इस अपेंडिक्स में आपको सूजन आ जाता है तो ये क्या होता है, ये इसमें सूजन आ जाता है तो ये इसका फटने का डर होता है। क्या होता है, फटने का डर हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर इसको हटा देता है। कभी कभी आप देखते होइएगा, इसको हटा भी दे तो हमारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो कब हटाता है, ऐसा नहीं कि कभी भी हटा देगा। मान के चलिए आपको आपके अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम क्या हो गया, आपके अपेंडिक्स में सूजन हो गया है, इसलिए हटा दिया था। यदि इस अपेंडिक्स में जो वो सूजन है वो भर के अगर फट जाए तो आदमी का 2 से 4 घंटा में राम नाम सत्य होना तय है। इसीलिए इसको हटा दिया जाता है। तो अपेंडिक्स हमारे शरीर में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ काम कर जाता है। तो ये हो जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के बड़ी आंत में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में पाई जाती है। तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं हमारे पेनक्रियाज में पाई जाती है, यानी आमाशय में। अच्छा, ये हो गया। ये लैंगरहैंस की द्वीपिका आखिर होता क्या भाई, ये किस खेत की मूली है। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात जान लीजिए कि यह हमारे पेट के पीछे पाया जाता है। कहाँ, ये हमारे पेट के पीछे पाया जाता है, जो कि उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, आगे क्या होता है, इससे क्या होता है हमारे शरीर में कि ग्लूकोज का नियंत्रण होता है। क्या, ग्लूकोज का नियंत्रण किससे होता है, इसी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से, जो कि हमारे पाया जाता है अग्न्याशय में। और यह अगर दोस्तों हमारे शरीर में, जैसा कि आपको पता ही होगा, ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई, डायबिटीज हो जाता है कि नहीं। तो इसका जो नियंत्रण कौन करता है, तो वो कर जाता है ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको कि यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर के रक्त को जमने से रोकता है। चलिए, तो ये जो रक्त को जमने से रोकता है वो होता है हिपेरिन। क्या होता है, हिपेरिन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रक्त को जमने थक्का बनने में कौन मदद करता है, कौन मदद करता है थक्का बनने, तो वो है विटामिन के। क्या है, ये जो विटामिन के होता है हमारे शरीर में रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रवन करती है। तो ये जो अमाशय में जो है वो अम्लजन कोशिकाएं होती है, इसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। क्या कहता है, अधिकतर आपको एग्जाम में अम्लजन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट इसमें दिमाग लगा लेते हैं। HCl दिख रहा अम्ल है, यहाँ भी अम्लजन लिखा हुआ है, तो ये आपको इंग्लिश वर्जन में आपको आंसर इसका मिलेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, ऑक्जेंटिक सेल। क्या, ऑक्जेंटिक सेल। तो आपसे पूछ देगा अमाशय के किस कोशिका में HCl पाया जाता है, तो बोलता है ऑक्जेंटिक सेल में। अच्छा, ये HCl क्या करता है, मान के चलिए आपने कोई भोजन किया, भोजन के थ्रू कोई कीटाणु या कोई भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ गया। देखिए वैसे तो आता नहीं है, उसका जो भी खात्मा होता है उसके लिए हमारा टाइलिन वहां पे मुंह में तैयार रहता है कि जो भी आए, आओ कीटाणु, आओ जीवाणु, जो भी, मैं तो तुम्हें खात्मा कर दूंगा। कौन कहता है, वो टाइलिन। लेकिन कुछ कुछ जीवाणु होता है बहुत पावरफुल होता है, जो टाइलिन को भी नहीं बदलता है, तो वो कब सीधे पहुंच जाता है पेट में। पेट में क्या रहता है भाई, HCl रहता है। ये तो हर किसी का तहस नहस उठा देता है, निस्तो नाबूद कर देता है। जो भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो भी आता है उसको ये क्या करता है, वो उसको जड़ से खत्म कर देता है। तो ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि ग्लाइकोजन एकत्रित रहता है। तो ये जो ग्लाइकोजन एकत्रित रहता है हमारे शरीर में, ये रहता है यकृत एवं मांसपेशियों में। कहाँ, यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन रहता है। चलिए अब ये जान लीजिए कि आखिर ये ग्लाइकोजन किस खेत की चिड़िया है। देखिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ग्लाइकोजन एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन एक प्रकार का ऊर्जा होता है, वो भी ऊर्जा का भंडार होता है। ये क्या करता है, जब भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, तब आपको इसके बारे में अच्छा समझ में आएगा। मान कर चलिए कोई आदमी है किसी ऐसे जगह पे फंस गया है जिसको वहाँ पे 6 से 8 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं मिल पा रहा है, फिर भी वो जिंदा है। आखिर वो जिंदा क्यों है, क्योंकि उसके शरीर में
ग्लूकोज के रूप में ग्लाइकोजन जो है स्टोर है। क्या है? ग्लाइकोजन स्टोर है। और जब भी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो उस क्या कर रहा है, उस भंडार से, यानी भंडार के रूप में कौन है? ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन से क्या होता है? ऊर्जा धीरे धीरे रिलीज होता है और ग्लाइकोजन से क्या टूट टूट कर बनने लगता है? धीरे धीरे वो ग्लूकोज मिलने लगता है। और जब तक कि वो ग्लाइकोजन खत्म नहीं हो जाता है, जैसे ही ग्लाइकोजन खत्म होगा आदमी का राम नाम सत्य हो जाएगा। और लेकिन जब तक आदमी के शरीर में ग्लाइकोजन रहेगा तब तक आदमी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये बनता कहाँ हमारे शरीर में ग्लाइकोजन? ये बनता है आपके यकृत और पेशियों में। चलिए समझ में आया ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये जो प्रोटीन का पाचन होता है वो हमारे आंत से प्रारंभ होता है। कहाँ से? आंत से प्रारंभ होता है। अच्छा, ये प्रोटीन का क्या क्या काम है दोस्तों? यही काम है, यानी हमारे शरीर में जो भी टूटी फूटी सेल होती है उसका मरम्मत कौन करता है? ये प्रोटीन ही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। तो ये जो लीवर कुहन की दरारें हैं ये हमारे इलियम और ड्यूडेनम में पाई जाती है। अच्छा, ये इलियम और ड्यूडेनम भाई कहाँ रहता है? ये हमारे शरीर की छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है? छोटी आंत में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है वो कौन है? टाइलिन है। कौन सा है? तो वो है टाइलिन है। चलिए अभी जस्ट इसके पीछे में डिस्कस किए हैं कि क्या करता है ये टाइलिन? हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया आता है, कीटाणु आता है, उसको क्या करता है? भक्षण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि आहार नाल में गति कहलाती है। तो ये जो आहार नाल में गति कहलाती है ये कहलाती है पेरिस्टेलिसिस। क्या? पेरिस्टेलिसिस। अच्छा, ये आहार नाल में गति कैसे होता है दोस्तों? जैसे दोस्तों आपने आज अभी खाना खा लिया तो वो सीधे आपके मुंह से होते पेट में चल जाता है। क्या खाना को आप हाथ से धकेलते हो? पेट में नहीं ना धकेलते हो, वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? हमारे पेट में चला जाता है। तो वो कैसे चला जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में गति होते रहता है और उस गति का नाम होता है क्रमाकुंचन, जो कि इसमें नहीं दिया है। उसी का दूसरा नाम होता है क्रमाकुंचन, ये पेरिस्टेलिसिस का। तो इसी गति के कारण हमारे शरीर में भोजन पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन रसांकुर का कार्य होता है। तो जो रसांकुर यानी विली का कार्य क्या होता है? ये होता है आपको अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। अच्छा चलिए ये हो गया। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये रसांकुर को कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारी छोटी आंत में अंगुली के समान एक रचना होती है जहाँ ये पाई जाती है। जैसे दोस्तों आपने भोजन कर लिया, भोजन में जो भी कार्बन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, आपको तो मिल गया। अब उसको क्या करेगा? ये अवशोषित करेगा। कौन? ये रसांकुर। और अवशोषित करके सारे शरीर को ये फिर ट्रांसफर करेगा, पहुंचाएगा। ये कौन करेगा? ये रसांकुर ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। तो अभी जस्ट पीछे पढ़े थे ना दोस्तों, वो कौन सा था? वो है लीवर। तो ये लीवर ही जो है वो क्या करता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है। तो वो जो किया जाता है आपको, ऑप्शन कहाँ भाई? किडनी। चलिए किडनी से नीचे होगा, हाँ तो ये है किडनी से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इंसुलिन में आपको ये जस्ता धातु पाया जाता है। कौन सा? जस्ता। चलिए इसके ऑप्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। अब मैग्नीशियम आपसे पूछ देगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है। हड्डी में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो कैल्शियम पाया जाता है। लोहा, हमारे रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो कौन है? लोहा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। तो उसको जो जाना जाता है इसका नाम है पेनक्रियास यानी अमाशय को। अच्छा, इसको अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो पेनक्रियास होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन करता है और बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या करता है? ये जो भी हमारे शरीर में पाचक रस होता है उसका निष्कासन करता है। एक तरफ से उत्पादन कर रहा है, दूसरे सब से निष्कासन भी कर रहा है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। और इस अग्न्याशय को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। क्या? संपूर्ण पाचक एंजाइम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है। तो जो जठर ग्रंथियां हैं हमारे अमाशय में
पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। अच्छा, ये हो गया। अब ये जान लीजिए ये आखिर ये जठर ग्रंथि होता क्या है। तो जो जठर ग्रंथि होता है हमारे शरीर में पाचन में अहम भूमिका निभाती है। क्या? पाचन में अहम भूमिका निभाती है। ये तो हो गया। और ये 3 प्रकार के रस का स्रवण करती है। कितने? 3 प्रकार के रस का निष्कासन करती है, जो कि होता है पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। अच्छा, ये हो गया। अब आपसे पूछ देता है पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला है इसमें क्या बताए थे? लाइपेज। तो लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वो लाइपेज जो करता है वो वसा का पाचन करता है। और अगला और लास्ट क्या बताए थे आपको? रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है? याद कीजिए, रेनिन ये दूध का पाचन करता है। तो चलिए, इससे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन क्या कहलाता है? ये क्रमाकुंचन कहलाता है। अभी जस्ट पीछे पढ़े थे, अमाशय की दीवार पर पेशी संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुंचन कहलाता है। अगला है कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो ये होता है सेक्रेटिन। क्या होता है? सेक्रेटिन जो होता है ये हमारी छोटी आंत से स्रावित होता है। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। क्या? लार। इसके बारे में पीछे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये हमारे मुख में लार 3 जोड़ी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। कौन कौन? सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो पाचन तंत्र से हमारे एग्जाम्स में यही आपको 20 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में आपको रिपीटेड होते हुए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।